नमस्कार मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को सहृदय हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हिंदू धर्म एवं सिख धर्म दोनों ही के अनुसार विशेष महत्व रखता है। जी हाँ, आज ही के दिन सिख समुदाय के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार आज गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में जिंदगी की कहानियां सीरीज में। मैं नोनी जैन आज आप सभी को सुनाने वाली हूँ कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस कथा से आपको यह भी ज्ञान होगा कि भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें ये सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश को घूम सकें। और इसके साथ ही 1000 साल बाद जब ये मिलें तो इन तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही इनकी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने एक बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्र ग्रहण का समय और इस संयोग में किए जाने वाले बेहद खास उपायों के बारे में भी बताएंगे। साल 2020 में कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर सोमवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 29 नवंबर 12:47 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 30 नवंबर रात 2:59 पर। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर के दिन लगेगा। उपछाया से पहला स्पर्श दोपहर 1:04 पर होगा। चंद्र ग्रहण परमग्रास होगा 3:13 पर। उपछाया से अंतिम स्पर्श 5:22 पर होगा। उपछाया की अवधि 4 घंटे 18 मिनट 11 सेकंड की होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है।
इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी अन्यथा घर पर ही स्नान के बाद भगवान कार्तिकेय की विधिवत पूजा करें और उन्हें पुष्प, घी और दही अर्पित कर उन्हें गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना बेहद शुभ होता है। रात्रि के समय भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी का पूजन करें और अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर घर के अंदर और बाहर दीपक जलाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सभी देव दिवाली मनाते हैं। ज्योतिषानुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इसके अलावा इस दिन देव दिवाली की परंपरा है, जिस कारण इस तिथि के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने लगती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले इन्हीं खास उपायों के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा की रात घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। पूर्णिमा तिथि को विष्णु भगवान को तुलसी पत्र की माला अर्पित करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कार्यों में सफलता पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध, केला, खजूर, नारियल व अमरूद आदि फलों का दान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तभी इसे लाइक कीजिएगा और भी किसी बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि अन्य भी ऐसी वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहें। अभी के लिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, आप प्रसन्न रहें। एक बार फिर से कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।